वेलकम बैक। इस वक्त सियासी मंजरनामे पर जहां सेनेट इलेक्शंस की गूंज है, वहीं 27वीं तरमीम की भी बात की जा रही है और दीगर मसाइल के हवाले से भी निज़ाम की जो मजबूती जिसे कहते हैं, कहा जा रहा है कि इसके बाद मज़ीद निज़ाम मजबूत होगा। इसी सब पर सियासी तज्ज़िये के लिए हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मोहसिन बेग साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मोहसिन बेग साहब, पहले तो तहरीक इंसाफ की बात करेंगे और फिर निज़ाम की बात करेंगे। ये बताइए, जो सेनेट इलेक्शंस में जो फॉर्मूला भी तय हुआ, आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने आपने देखा कि उन्होंने एडमिनिस्टर नहीं होने दी ओथ रिजर्व सीट्स पर, फिर गवर्नर साहब ने ये ओथ एडमिनिस्टर की। ये सारे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? अली अमीन गंडापुर साहब एक तरफ अपोजिशन के साथ बैठते हैं और दूसरी जानिब आज का आइन के मुताबिक जो हलफ बर्दारी है वो असेंबली के थ्रू ना होना, ये सब तयशुदा मामलात हैं क्या? बहुत शुक्रिया। बेसिकली उन्होंने अपोजिशन के साथ जो मामला तय किए और जो अरेंजमेंट किया, लेकिन ये जो हल्फ वाली बात थी वो उन्होंने पहले भी कहा कि हम नहीं होने देंगे, लेकिन एज ए पॉलिसी उनके पास कोई वाज़ा पॉलिसी नहीं है कि वो किस चीज़ पे काम करना चाह रहे हैं और किस तरीके से इन मामलात को हल करेंगे। हल्फ तो हो गया और मेरे ख्याल में जो सेनेट का इलेक्शन है वो भी शायद गंडापुर साहब की तवक्कुआत से बिल्कुल बरअक्स होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपोजिशन को एंगेज तो किया, आज भी उन्होंने मीटिंग की लंबी चौड़ी, लेकिन हल्फ नहीं लेने दिया। तो उसके बाद मेरे ख्याल में जो ग्राउंड ओपन है सबके लिए, और वहां पे आपको पता है कि पीके में जिस तरीके से बाइंग एंड सेलिंग है और जो पैसा इन्वॉल्व है वहां पे, और गंडापुर साहब की कहने पे मेरा नहीं ख्याल है उनके जो अरकान है असेंबली के पीटीआई के, वो शायद वो फॉलो करें। वो ये समझते हैं कि अगर ये ऊपर से गेम बना सकते हैं तो हमें भी हक है कि हम खुद गेम बनाएं और उसके बेनिफिशियरी भी खुद हो। और ये मामलात इस किस्म से लेके चल रहे हैं, और जो इनकी तर्ज हुकूमत है आम शुनीद यही है, वल्लाह आलम कितना सच है कि गंडापुर साहब की हुकूमत और खुद वो कोई भी काम कोलीग्स का और पार्टी का वो पैसे दिए और लिए बगैर नहीं होता। तो ऐसी सूरत में मेरे ख्याल में उनका वो कंट्रोल नहीं है। आज सूरत-ए-हाल वैसी ही सामने आ रही है। मेरे ख्याल में अगर सेनेट के इलेक्शन हो गए और अगर कोई सरप्राइज, जो कि सोचा जा रहा है कि वो सरप्राइज होगा क्योंकि लोगों ने एडवांस पेमेंट बहुत ज्यादा पकड़ी हुई है, तो उस सूरत में इनकी तो अपनी सीट बचाना शायद मुश्किल हो, क्योंकि इनकी अपनी पार्टी के लोग ही इन पे मिसट्रस्ट कर रहे हैं और इनकी तर्ज हुकूमत से खासे खाइफ भी हैं। अच्छा, तो और ये सरप्राइज जो आप कह रहे हैं मोहसिन बेग साहब, कता कलामी माफ, ये सरप्राइज विद इन पीटीआई से ही आएगा आप कहते हैं? मेरे ख्याल में विद इन पीटीआई से आएगा, और पीटीआई से ही आना चाहिए। इसमें वफाक को या किसी और एलिमेंट्स को शामिल नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर उनकी पार्टी ही उन पे मिसट्रस्ट करती है या आगे चल के कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, तो उनकी पार्टी की हद तक होना चाहिए। उसमें कोई फेडरल गवर्नमेंट या कोई और तरीका इस्तेमाल करके, वो पहले ही आपको पता है वो प्रोविंस बहुत डिस्टेबलाइज है और किस किस्म के वहां पे मसाइल हैं, गवर्नर्स के भी हैं और दहशतगर्दी के भी हैं। तो ऐसे में मजीद जो है वो नहीं करना चाहिए। अगर उनकी पार्टी खुद से कुछ करती है तो ठीक है, उनको करने की हक भी है। और आपको पता है जो वोट ऑफ नो ट्रस्ट है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, वो तो विद इन पार्टी ही होता है। सही। अपोजिशन तो शायद उसमें वैसे ही शामिल हो जाती। तो मोहसिन बेग साहब, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब तो इमरान खान साहब के कॉन्फिडेंट समझे जाते हैं। अब अगर दोनों चीज़ों को मैं क्लब करके आपसे पूछूं कि सेनेट में जिस तरह से ये टिकट्स दिए गए और कहा गया कि ये लिस्ट इमरान खान साहब की अप्रूव्ड है, इसीलिए उनको दिया जा रहा है, नाराज़ अरकान को समझाने की भी कोशिश की गई उन टिकट होल्डर्स को, और दूसरा ये जो अली अमीन के खिलाफ जो हम देख रहे हैं और आप कहते हैं कि हो सकता है कि चेंज फ्रॉम विद इन पीटीआई आ जाए, ये दोनों इमरान खान साहब होने देंगे? देखें, गेम जो है वो अगर ऊपर बन जाए, जैसा कि मिर्जा अफरीदी के बारे में आम पब्लिक में जो अमाउंट सर्कुलेट कर रही है वो आपने भी सुनी होगी, तो वो जो एमपीएज हैं वो समझते हैं कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं, तो वो अपनी गेम पे हैं। तो जहां तक इमरान खान की
بات رہ گئی عمران خان کے ہوتے ہوئے، اگر آپ کو یاد ہو تو 20 ارکان نے پیسے پکڑ کے ایک سرپرائز دیا تھا الیکشن میں، اور بعد میں عمران خان نے ان 20 ایم پی ایس کو نکال بھی دیا. اور پھر اسی طرح جو بلوچستان میں ہوا اور جو پیسے وہاں چلے ایک خاص سینیٹر کے اوپر، اور پھر بعد میں اس کو پی ٹی آئی میں شامل کیا، بہت شور مچا، لیکن وہ بھی کوئی 70-100 کروڑ کی بات ہو رہی تھی. تو خان صاحب کے ہوتے ہوئے بھی یہ کام ہو چکا ہوا ہے، اور وہ ان کی مرضی سے بھی ہوا. اب یہ مرزا افریدی کو اپروو دیا گیا ہے تو اسی پہ سارا مسئلہ ہے نا کہ جی یہ کیسے آ گیا. جی بالکل. تو یہ اگر آپ اوپر لیڈرشپ یہ سودے اور معاملہ طے کر لے اور نیچے کہے کہ جی آپ فالو کرو تو لوگ نہیں کریں گے، تو یہ مسئلہ ان کے لیے کافی آگے جا کے پرابلم کریٹ کرے گا. اور یہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس تو سمجھے ہو جائے گا، اگر آپ اپنے سینٹ کے جو لسٹ دی ہوئی ہے وہ الیکٹ نہیں ہوتے تو اٹ مینس مسٹرسٹ تو وہیں آ گیا. پارٹی کے اندر بڑے اختلافات نظر آ رہے ہیں، اور ایک طرف تحریک کا اعلان بھی علی امین گنڈاپور صاحب کر چکے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 5 اگست کو اس کو عروج پر لے کر جانا ہے. تحریک کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بالکل تاریخ پہ تاریخ جیسے دی گئی اسی طرح سے رہے گی، یا اس بار پارٹی کو کچھ دکھانا پڑے گا پرفارم کر کے؟ میرا خیال میں تحریک تو نہیں چلا پائیں گے جو وہ سوچ رہے ہیں. جو مومنٹم وہ چاہتے ہیں وہ شاید نہ بن سکے، کیونکہ جو پہلے لوگ بیچارے جیلوں میں ہیں ورکرز، ان کا کوئی پرسان حال نہیں. پولیٹیکل پارٹیز موسٹلی اپنے ورکرز کا خیال کرتی ہیں. آپ ان کو لائرز دیتے ہیں، ان کے مقدمات کو جو ہے وہ کورٹوں میں ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. یہ جو 9 مئی کے لوگ ہیں وہ 2 سال 2.5 سال سے بیچارے جیلوں میں ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں. تو ایسی صورت میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ، اور پنجاب کی خاص کر جو لیڈرشپ ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی جلسے جلوس میں وہ نہیں آتے. گنڈاپور صاحب کو ایج ہے کہ وہ ایک پروونس کے چیف منسٹر ہیں، وہ اپنی یہاں سے اپنی پوری فورس لے کے آ جاتے ہیں، لیکن پنجاب سے کوئی لیڈرشپ ایسی نہیں نکلی جو جلسے کو، جلوس کو، ریلی کو لیڈ کرے. تو ورکر سے یہ توقع کرنا کہ وہ لیڈر لیس تحریک میں شامل ہو تو یہ میرا خیال میں ممکن نہیں ہے. بیگ صاحب یہاں پر پہلے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے.